हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो क्लास है हमारी, ये लर्निंग क्लास नहीं है। लर्निंग मीन्स इसमें चीज़ें सिखाई नहीं जाएंगी, बल्कि जो चीज़ आपने कहीं भी या मेरी क्लास में सीखी हो और वो चीज़ सीखने के बाद फिर आप इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि सर कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए, आप कोई सी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाए, ऐसी बुक बता दीजिए। तो ऐसी बुक मिल भी जाती हैं तो उस बुक को करने के बाद में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाते। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपकी जो CGL, CPO या SST, स्टेनोग्राफर, CHSL, MTS, हाई कोर्ट, UPPCL, एयरफोर्स, ग्रुप X, ग्रुप Y, CDS, NDA, ETC, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसमें जो ग्रामर का सेक्शन है उसे कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक एक टॉपिक के आपको रोज़ाना तो नहीं, एक दिन में, लेकिन इकट्ठे होकर के एक एक टॉपिक के 50-50, 60-60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं अपनी इस क्लास को शुरू करूंगा। ये हमारी क्लास नंबर पहली है। क्लास का नाम है 7 मिनट्स 7 क्वेश्चंस। 7 मिनट में 7 क्वेश्चन सोल्व करके और हम इस क्लास से काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, वो है आई वाज। अब जब हम कभी ग्रामर सेक्शन को सोल्व करते हैं तो हमारी एक गंदी आदत है कि हम किसी पार्टिकुलर जगह पे जा कर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर उससे हमें निराशा मिलती है, वहाँ हमारा काम नहीं चल पाता। तो तरीका ये बेहतर है कि आप क्वेश्चन नंबर जो भी शुरू करें उसके पहले ही शब्द से आप ग्रामर चेक करनी शुरू करें। जैसे आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आई यानी कि सब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जा सकता है। आई के साथ में वाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई के साथ वाज आ सकता, वर नहीं आता। लेट, ठीक है, लेट का अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना चाहता है तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। फिर इसके साथ में फॉर भी ठीक है, क्लास भी ठीक है, और मैं क्लास के लिए लेट हो गया था, या ऐसे बोल दें मुझे क्लास के लिए देर हो गई थी, सो इसलिए आई ठीक है। दूसरा क्लोज शुरू हो रहा है यहाँ पर। अब ये क्विक लगा हुआ है यहाँ पे, तो आई क्विक देख लेते हैं क्या पता सही हो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये मिली मेन वर्ब। अब जब हमने जान लिया कि ये मेन वर्ब है हमारी, तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मेन वर्ब से पहले जो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो एडजेक्टिव नहीं हो सकते, वो एडवर्ब होनी चाहिए। जितनी आप इस क्लास को देखेंगे समझेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये लर्निंग क्लास नहीं है, इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए था कि क्विक एडजेक्टिव है और ज़रूरत यहाँ एडवर्ब की है, तो क्विक नहीं आएगा, क्विकली आंसर हो जाएगा। अब आपको आगे भी सेंटेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रामर का क्वेश्चन जो था वो सोल्व हो गया, लेकिन फिर भी मैं आगे चलूँगा। एंटर्ड द क्लासरूम एंड सेट डाउन, तो मुझे क्लास के लिए देर हो गई थी, इसलिए मैं एकदम से क्लास में पहुंचा, एकदम से क्लास के अंदर एंट्री की और चुपके से मैं बैठ गया वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मॉर्गन वाज सीरियस हर्ट। पहले इस हर्ट की बात जान लेते हैं। हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हर्ट, हर्ट और हर्ट। जैसे कट, 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 और ऐसी वर्ब को अंग्रेजी में वेरी वीक वर्ब्स के नाम से जाना जाता है, जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो यहाँ ये पैसिव वॉइस का काम कर रहा, और ये पैसिव वॉइस में है इसलिए ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये मेन वर्ब ही होती है। अब जब ये मेन वर्ब है तो इसके पहले, जैसे कि ऊपर आपने क्विकली करा, सीरियस नहीं होगा, सीरियसली करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हमारी जो गलती है वो भी किसकी रही, एडवर्ब की रही। तो मॉर्गन वाज सीरियसली हर्ट इन अ कार एक्सीडेंट। मॉर्गन को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी एक कार एक्सीडेंट में। तो ये हर्ट जो है यहाँ पर, ये चोट लगना है। आप इसे यहाँ पर एडजेक्टिव भी कह देंगे पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये मेन वर्ब की ही फॉर्म है, तो यहाँ एडवर्ब आएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हमारा ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं, तो कम, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद में ये, जैसा कि मैं आपको क्लास में पढ़ा भी चुका हूँ, कहीं और अगर आपने क्लास अटेंड की हो तो उस टीचर ने आपको, और जो भी आपके टीचर रहे होंगे उन्होंने आपको बेहतर तरीके से समझाया होगा, और वो बताया होगा कि मेन वर्ब के बाद में इस मेन वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं आएगा, बल्कि यहाँ भी क्या होगा हमारा, क्विकली।
एक काम आपको ये करना था कि जब मैं ये वीडियो में आंसर लगाता हुआ जा रहा हूँ तो आपको मुझसे पहले इस वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन को सेल्फ से सोल्व करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि जहां आपने एरर स्पॉट की थी क्या मैं भी वहीं पर कर रहा हूं, और ऐसा है तो बढ़िया ग्रामर है आपकी। नहीं हो पाए तो मैं समझाता हुआ चल रहा हूं आपको। तो कम क्विक यानी कि कम क्विकली, जल्दी आ जाओ, और यू विल मिस योर बस, अन्यथा इसका मतलब है निकलेगा अन्यथा, कंजक्शन नहीं है, अन्यथा तुम अपनी बस मिस कर जाओगे, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, तुमसे बस छूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, यू अपीयर, ये अपीयर लिंकिंग वर्ब होती है। ये लिंकिंग वर्ब क्यों होती है? क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप अपीयर या सीम या बिकम या लुक या टेस्ट या फील या स्मेल वाली बात करते हो तो एक्चुअल में आप सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं कि वो सब्जेक्ट दिखने में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो कैसा फील होता है, वो कैसा दिखाई पड़ता। और जो सब्जेक्ट के बारे में वर्ब कुछ बताती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है। तो अपीयर एक लिंकिंग वर्ब है, इसलिए आपको यहाँ हैप्पीली नहीं बल्कि हैप्पी करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है अगर आप क्लास अटेंड कर चुके हैं, मतलब कहीं भी अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होंगे। तो यू अपीयर हैप्पी, तुम खुश लगते हो, समथिंग ग्रेट, कुछ अच्छा, मस्ट हैव हैपेंड, कुछ अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, इसका मतलब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई ऑलवेज फील क्वाइट, देखो फिर आ गया फील ये। अच्छा ये क्वाइट क्या है यहाँ पे? इंटेंसिफायर। जैसे वेरी होता है ना, वेरी, एक्सट्रीमली, सो, ऐसे ही क्वाइट भी एक इंटेंसिफायर है। इंटेंसिफायर का मतलब होता ये अपने बाद में रखे हुए किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को इंटेंसिफाई करेगा, उसकी तीव्रता बढ़ा देगा। जैसे शी इज क्लेवर, वो चालाक है, और मैं कर दूं शी इज वेरी क्लेवर, तो बहुत ज्यादा चालाक है, तो चालाक ज्यादा हो गई ना वो, तो इंटेंसिफाई कर दिया इसने, तो वेरी इंटेंसिफायर है। ऐसी ये भी एक इंटेंसिफायर है। अब इसकी बात छोड़ के हम इसे देखते हैं तो क्या आएगा? तो ये फील जो है अपने लिए एडजेक्टिव चाहती है, और तो इसके लिए एडजेक्टिव जो आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर नर्वस। ये इसके लिए आ जाएगा, क्योंकि इंटेंसिफायर ये किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी विशेषता बताएगा बस ये इसकी, और ये किसके लिए आएगा? फील के लिए। तो आई ऑलवेज फील क्वाइट नर्वस, मतलब मैं नर्वस होता हूं। देखो मैं अपनी विशेषता बता रहा हूं, तभी तो ये लिंकिंग वर्ब है। तो मैं कैसा फील करता हूं? मैं नर्वस फील करता हूं ठीक तब जब मैं किसी एग्जाम को देने के लिए बैठता हूं। आंसर हो गया नर्वस। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 6, आई ब्लैंक द एग्स इनटू द बास्केट एंड टुक देम होम। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसके लिए एडजेक्टिव तो हमारा ये गलत है, और उसके लिए एडजेक्टिव जो है हमारा, सॉरी इसमें गलती है, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। मतलब वो ये है कि यहाँ जो है ना मुझे जेंटल लिखना था, यहाँ मुझे जो है लास्ट में जेंटल करना है, वो धोखे से गलत हो गया ऑप्शन। अब ध्यान रखें ये भी कट जाएगा, क्यों? क्योंकि पुट वर्ब है, और पुट एक्शन वर्ब है। क्या करता है? कुछ रखता है, कुछ अपने बारे में नहीं बता रहा बल्कि काम करके बता रहा कि क्या करता है, रखता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, रोता है। ये सब जो है हमारे ये एक्शन वर्ब होती है, इनके साथ में एडवर्ब आती है। बाकी क्लास में चर्चा हो चुकी, प्रैक्टिस की क्लास है, ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा। तो आई और ब्लैंक द एग्स, तो एक ये बचा और एक ये बचा। अब एक परेशानी है, वो भी एडवर्ब के साथ में लगी हुई मेन वर्ब है, ये भी एडवर्ब के साथ में लगी हुई मेन वर्ब है। अब इन दोनों में से कौन सा ले? तो एक तरीका सुने आप, जब आप यहाँ पुट रख देंगे तो बच्चों पुट के लिए ये शब्द क्या है? ऑब्जेक्ट। वो क्या रखता है? वो अंडे रखता है, और क्या का जो जवाब होता है मेन वर्ब के लिए वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इस ऑब्जेक्ट के बीच में और इस मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब रखना अच्छा नहीं है। या तो एडवर्ब आती यहाँ पर, या तो एडवर्ब यहाँ आती, यानी कि ऐसा होना चाहिए था आई पुट द एग्स जेंटली, उसे मैं अलग कर नहीं सकता हूँ। फिर कहाँ आ सकती है? फिर यहाँ आ सकती है। आंसर इसका ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर दोहरा दूं कि मैं इस क्लास में लर्निंग नहीं करा रहा, इस क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बाकी आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां भी आप पढ़ते हैं, उम्मीद है वो आपको बेहतर तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। थैंक यू। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द सूप टेस्टेड और ब्लैंक बेड और बेडली, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब आपसे मेरा सवाल है, ये सूप जो है ये टेस्ट करेगा किसी चीज को? क्या सूप की जीभ है वो टेस्ट कर लेगा किसी चीज को? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सूप को टेस्ट किया जाएगा, और जब सूप को टेस्ट करेंगे यानी कि सूप का टेस्ट बताना है आपको यहाँ पे, तो सूप के बारे में ही बताना ना। ये लिंकिंग वर्ब है, ये इसी के बारे में बताना चाहती है, और लिंकिंग वर्ब अपने लिख लेती है एडजेक्टिव। आंसर हो जाएगा द सूप टेस्टेड बेड। थैंक यू। मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। एक चीज और, 7 मिनट की मतलब
7 मिनट पे ही कोशिश करी जाएगी रोकने की, लेकिन 10, 8, 12 मिनट हो जाए तो प्लीज़ आप उसे देखना। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।